रात की काली चादर तले राजा विक्रांत और रानी नक्षत्रा एक गुप्त गुफा के भीतर पहुंचे। गुफा की दीवारें प्राचीन लेखों से भरी थीं, जिनमें नागलोक की एक अंतिम रहस्य छुपा था। हवा में गुफा की गूंज से लग रहा था जैसे हर कदम पर इतिहास खुद बोल रहा हो। रानी नक्षत्रा के काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे और उसकी आंखें गुफा की अंधेरी गहराइयों में चमक रही थीं, जैसे कोई गुप्त शक्ति जागृत हो रही हो। उसकी चमकती चांदी जैसी कवच ने उसके शरीर को एक राजसी आभा दी थी। मूड गंभीर लेकिन उम्मीदों से भरा, राजा विक्रांत के चेहरे पर थकावट के साथ साथ एक अजेय आत्मविश्वास था। उसकी गाढ़ी मूंछें और तीखी नजरें बताती थीं कि वह हर चुनौती के लिए तैयार है। उसके लाल और सोने के धागों से बुने वस्त्र युद्ध की राख में भी उसकी शान को कम नहीं कर पा रहे थे। गुफा के अंदर एक विशाल पत्थर था जिस पर एक पुराना संदूक रखा था। उस संदूक पर नागमणि की छवि उकेरी गई थी। रानी ने धीरे से मंत्रोच्चारण शुरू किया। उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर रहस्यों को जगाने लगी। तभी अचानक संदूक से एक तेज रोशनी फूट पड़ी और हवा में नागमणि की मृग तृष्णा उभर आई। यह वही नागमणि थी जिसकी तलाश राजा विक्रांत ने सालों से की थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे छूना चाहा, एक शक्तिशाली जादुई शक्ति ने उन्हें पीछे धकेल दिया। राजा और रानी दोनों अब समझ गए थे कि नागलोक की रानी के रहस्यों को खोलना इतना आसान नहीं होगा। यह तो केवल शुरुआत थी, एक बड़ी और भयावह परीक्षा का।